ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी कि दक्षिण भारत के नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो आपका आ जाएगा हिमालयी नदियाँ यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और सेकेंड आपका आ जाएगा दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यहाँ पर हम मेनली आज के इस लेक्चर में दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आ जाती है, और आपका आ जाएगा एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रायद्वीप है क्या और खाड़ी क्या है। तो प्रायद्वीप जो है बेसिकली भूमि का वैसा भूभाग होता है, प्रायद्वीप भूमि का वैसा भूभाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यह जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये है जलीय क्षेत्र यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी, हिंद महासागर। ओके, और यह जो आप देख रहे हैं यह है आपका प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। तो यह क्या है, तो यह भूमि का भाग है, भूमि का भूभाग है, जबकि इसके तीनों ओर जो है जलीय क्षेत्र है। एक तरफ आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, जबकि नीचे में जो है यानी कि दक्षिण में हिंद महासागर की अवस्थिति है। और जो हम ये लाइन खींच रहे हैं इसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। उसका मेन रीजन है कि यह भूमि का वैसा भूभाग है जो तीन ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तीन ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब बात आती है खाड़ी। तो खाड़ी जो है समुद्र का वह भाग होता है, वह जलीय क्षेत्र होता है जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है। यह जो बंगाल की खाड़ी है जो कि ब्लू कलर में है, तो यह बंगाल की खाड़ी काफी दूर तक देख रहे हैं आपकी यह स्थल में प्रवेश कर जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है यह तीन ओर जो है यह स्थल से घिरा हुआ है। एक ओर पश्चिमी ओर हमारा प्यारा इंडिया, और ये एक हो जाएगा आपका उत्तरी ओर बांग्लादेश, जबकि पूर्वी ओर म्यांमार थाईलैंड। तो खाड़ी उसे कहेंगे जो वैसा जलीय भाग जो तीन ओर स्थल से घिरे हुए क्षेत्र, तीन ओर से स्थल से घिरे हुए क्षेत्र हो। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, हिमालयी नदियां क्या है। तो प्रायद्वीपीय नदियां बेसिकली यह मौसमी प्रकार की नदियां होती है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, जल का स्रोत होता है, यह वर्षा का जल होता है। और गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल जो है घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्राय गर्मी के मौसम में ऐसी नदियां सूख भी जाती है, लेकिन अपवाद है यहाँ पर कावेरी नदी जो कि वर्षवाहिनी नदी है, सदानीरा, वर्ष भर उसमें पानी रहता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हिमालयी नदियां जो होता है इसका उद्गम हिमालय से होता है, और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है यह सदानीरा होती है, वर्ष भर इसमें पानी रहता है। इसका मेन रीजन है कि इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है, जल का स्रोत है, यह ग्लेशियर, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, हिमनद होते हैं, और सेकेंड वर्षा का जल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में मेनली हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक आपका आ जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आज के इस लेक्चर में हम बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिर रही है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं दामोदर नदी से लेकर के ताम्रपाणी नदी तक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका जो यह है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। वीडियो नहीं आने का रीजन यह है कि मैं अभी जॉब में हूँ, और उस वजह से थोड़ा समय का अभाव हो जाता है। और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मतलब देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और बहुत ही हमें सुंदर लगा जो है आपका सपोर्ट देख करके। और मैं अभी ड्यूटी पर हूँ फिर भी वीडियो जो है यह बना रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो है आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया हूँ तो ख़त्म भी करेंगे। एक बात बस ध्यान में दीजिएगा कि शुरू किए हैं इसको तो पूरा ख़त्म भी करेंगे, साथ ही साथ हो सके तो इंडियन हिस्ट्री भी बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी वे में। उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता यह से लेकर के कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का भारत आगमन तक का जो भी स्लाइड है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और हो सके तो इसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट जो इसमें आएगा लेक्चर वो आपका बंदरगाह पर आएगा, जो भारत में मेन बंदरगाह है, 13 बंदरगाह है, वहीं से क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं।
तो उस पर भी उस पर भी एक लेक्चर आपका आएगा। बस आप बने रहिए चैनल के साथ। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो है यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, चूँकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। और आइए हम शुरू करते हैं। दामोदर नदी जो है, सबसे पहले हम दामोदर नदी के बारे में देखते हैं कि दामोदर नदी का जो उद्गम होता है, जो निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती होती है। और इसकी जो विशेषता है, मेनली दामोदर नदी झारखंड से निकल करके यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गिर जाती है, जाकर मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हुगली नदी है क्या, तो हुगली नदी जो है, जो गंगा नदी हम लोग पढ़ते हैं उत्तराखंड से निकल रही है, गंगा नदी, अलकनंदा, भागीरथी, जो गंगा नदी निकल रही है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए जब ये पश्चिम बंगाल में आती है, यहाँ पर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा तो चली जाती है बांग्लादेश, एक धारा चली गई पश्चिम बंगाल, ओके, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यही जो है यहाँ पर जो हुगली है, ये दामोदर नदी में जाकर, दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जा रही है, और इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। मेनली यहाँ पर देखा जाए तो जो क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यह भी रांची के पठार से निकलती होती है, और जो है यह झारखंड में अवस्थित है, और यह कहाँ संगम देती है, तो यह है बंगाल की खाड़ी में। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी देख रहे हैं आप, दामोदर नदी भी झारखंड से, स्वर्णरेखा नदी भी झारखंड से, वैतरणी नदी भी जो है कहीं ना कहीं बात किया जाती है उड़ीसा से, लेकिन जो नेक्स्ट नदी है ब्रह्मणी नदी, यह झारखंड से निकलती है। तो वैतरणी नदी के बारे में हम देख लेते हैं, उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रह्मणी नदी। बेसिकली ब्रह्मणी नदी जो है यह दो धाराओं के मिलने से बना है, एक तो संक और कोयल। संक और कोयल झारखंड से दो नदियां निकलती है, और उड़ीसा के राउरकेला के पास यह दोनों नदी आकर मिल जाती है। दोनों की जब संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो यह ब्रह्मणी नदी के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रह्मणी नदी, यानी कि दो नदियों के मिलने से यह बनती है कौन सी, ब्रह्मणी नदी, संक और कोयल। और यह जाकर फिर कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद का आपका है महानदी, खासा इंपॉर्टेंट है महानदी। महानदी जो है मेनली अगर बात किया जाए तो यह सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकल रही है महानदी, महानदी। और यह जो गिरती है यह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन गिरने से पहले उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा फॉर्मेशन करती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा होता क्या है, तो नदियां जो है अपने साथ मिट्टी को जो बहा कर लाती है, उसको आगे ले जाने में कहीं ना कहीं यहाँ से आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती है, और वेग के कमी के कारण, ढलान में कमी के कारण अपने मिट्टी को जो बहा कर लाती है, उसे समुद्र के मुहाने के पास जो है यह जमा कर देती है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार रूप में डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, आप पढ़े होंगे, ओके। तो त्रिभुजाकार होता है डेल्टा का आकृति। तो यह नदी उड़ीसा के कटक शहर में जो है यह नदी डेल्टा बनाती होती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी, महानदी की। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो तेल नदी और जोक नदी जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ओके। नेक्स्ट अब बात आती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक के किनारे है, नासिक के किनारे है, नासिक के क्षेत्र में है। और अगर बात किया जाए तो नासिक भी जो है यह गोदावरी नदी के तट पर ही है, नासिक यह गोदावरी नदी के तट पर ही है। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए कि कौन सी है, यह हो जाएगा आपका कौन सी, गोदावरी नदी। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। सिंधु ब्रह्मपुत्र मत बोल दीजिएगा, क्योंकि वो 3 देशों से होकर बह रही है। उसके बारे में भी हम लेक्चर बनाए हुए हैं, जो कि आप देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी। तो 1 नंबर आपका ये, 2 नंबर ये, और 3 नंबर पर जो भारत की नदी है ये 1400 किलोमीटर के साथ जो है यह कृष्णा नदी है। आप ऐसे ही कंपैरिजन करके पढ़िए, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो सबसे कहीं ना कहीं लंबी नदी है भारत की, यह गंगा नदी, जबकि गोदावरी नदी 2nd 3rd नंबर पर ही है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए
तो फिर यह हो जाएगा गोदावरी नदी भारत की सबसे, यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। और इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो फिर वो कावेरी हो जाएगा, फिर वो जो है वह कावेरी हो जाएगा। ओके, कावेरी नदी हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा। तो मेनली यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड पर गौर कीजिए कि दक्षिण गंगा है कि दक्षिण भारत की गंगा है। इसी में तो हम लोग मिस कर देते हैं कि क्वेश्चन सही से नहीं देखें, बस टिक आउट करके आ गए, लगे कि सही हम लोग तो इतना बना है। बाद में जब कहीं ना कहीं आता है मार्क्स तो पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा था, ध्यान नहीं दिए थे। तो यही तो आप लोगों को ध्यान देने हैं कहीं ना कहीं। और जो है यह नदी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र से तो यह निकल ही रही, महाराष्ट्र के बाद यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा सा देख लीजिए कि यह नदी जो है यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा। और नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है। यह सहायक नदी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको राउंड शेप में ये कर दे रहा हूँ। ये इंद्रावती नदी इम्पोर्टेंट है, वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता ये इम्पोर्टेंट है, पूर्णा ये इम्पोर्टेंट है, मंझरा भी इम्पोर्टेंट है, मूला इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रवरा ये इम्पोर्टेंट है, कालेश्वरम बांध ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो हम अभी बताएं जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा जो है रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए, याद हो जाएगा 2-4 दिन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। पैनगंगा वैनगंगा तो याद हो ही गया होगा, बल्कि जो वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता है इसको 2-4 बार बस थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, याद हो ही जाएगा। थोड़ा सा आप जो है प्रॉपर वे में स्टडी को कीजिए कि क्वेश्चंस हमारे छूटे ही नहीं। क्वेश्चंस चाहे सेटर कहीं से भी अराइज करे उसको बनाने का हिम्मत रखिए, और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और इसके बाद हम देखते हैं अब कृष्णा नदी के बारे में। जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं यह जो है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, यह महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर। और नासिक में जो महाराष्ट्र है यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और कृष्णा नदी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1400 किलोमीटर के साथ यह कृष्णा नदी जो है, अभी जो आप देखे हुए थे यहाँ हम डिलीट इसको कर दिए, मेनली 1465 किलोमीटर गोदावरी, इसके बाद जो लंबाई है दूसरी सबसे लंबी नदी 1400 किलोमीटर। कोयना नदी जो आप देख रहे हैं यह महाराष्ट्र की लाइफ लाइन कही जाती है, और हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है नदियाँ, सहायक नदियाँ, ये भीमा नदी इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी इम्पोर्टेंट है, पंचगंगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्णा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन घाट प्रभा, मालप्रभा, प्रभा प्रभा ये इम्पोर्टेंट है, घाट प्रभा, मालप्रभा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह नदी डेल्टा फॉर्मेशन करती है। यह नदी जो बह रही है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यह चारों राज्यों में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट अब आपका आ जाएगा पेन्नार नदी। जो पेन्नार नदी है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से निकलती है और यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो है कहीं ना कहीं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है, और ये गिरती कहाँ है, तो यह गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिणी गंगा या गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। यह जो है कहीं ना कहीं जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यह सबसे पहली लंबी नदी। ओके, और अगर बात किया जाए तो यह सदाबहार नदी है, वर्ष भर इसमें पानी रहता है। वैगई नदी के बारे में याद रख लीजिए, जो पूछा जाता है, मदुरै शहर जो तमिलनाडु का है यह वैगई नदी के तट पर ही है। ताम्रपर्णी नदी के बारे में यहाँ पर बस इतना याद रखिए, यहाँ आकर के मन्नार की खाड़ी जो यहाँ पर श्रीलंका के बीच है, यहाँ पर आकर भारत श्रीलंका के बीच है, यहाँ पर आकर यह गिर जाती है मन्नार की खाड़ी में, ताम्रपर्णी नदी। एक बार पूरे को जो है आप रिव्यू कर लीजिए, डिटेल में डिस्कस, थोड़ा सा शॉर्टली जो है इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए। ये जो नदियां हैं जो अभी हम पढ़े, दामोदर नदी निकल रही है झारखंड से, और कहीं ना कहीं स्वर्णरेखा भी झारखंड से, और वैतरणी की बात की जाए उड़ीसा से, ब्राह्मणी नदी कहाँ से, झारखंड से, संग कोयल के नाम से,
और महानदी है छत्तीसगढ़ के सिंगावा पहाड़ी से निकल रही है, छत्तीसगढ़ के सिंगावा पहाड़ी से। तेल और जोग नदी इसकी सहायक नदी है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसी को रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद आ जाएगा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल रही है कौन सी नदी, तो यह गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक के समीप से निकल रही है यह नदी जो है। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो आपका आ जाता है कृष्णा नदी, जो कि इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, महाराष्ट्र की लाइफलाइन, जीवन धारा कही जाती है। और हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के ही तट पर है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर ही है। और इसके बाद पेन्नार नदी आप देखे हुए थे, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कहीं ना कहीं यह जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और मदुरई शहर जो है यह कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे, तो वैगई नदी के किनारे, ताम्रपर्णी यह गिरती है कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कहीं ना कहीं जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है उस पर बेस्ड होगा। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन गुरुकुल ऑफिशियल ज्वाइन कीजिए, और कहीं ना कहीं इसमें और भी कंटेंट जो है शेयर किए जाते हैं, और इसका आप लाभ उठाइए और जो है अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू।